हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा फाइनल सीए के एफआर सब्जेक्ट से इंडेक्स 33 का अगेन एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट राइट इशू। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें राइट इशू का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एट 31 December X1 द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी कंसिस्टेड ऑफ 1.8 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स। इतने हमारे ऑर्डिनरी शेयर्स ऑलरेडी है 1.8 मिलियन। 1 मिलियन 10 लाख शेयर्स होते हैं, मतलब ये हो गया 18 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली पेड। The profit for the year ended 31st December X1 and X2 amounted to, ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट है और ये करंट ईयर का प्रॉफिट है। ऑन 31st March X2 द कंपनी मेड अ राइट इशू फॉर ऑन अ 1 for 4 बेसिस। 4 शेयर के सामने एक शेयर इशू किया जा रहा है एट ₹30। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इमीडिएटली बिफोर द राइट इशू वॉज 60। मार्केट प्राइस 60 था, लेकिन हम राइट इशू कर रहे हैं 30 के प्राइस पे। कैलकुलेट ईपीएस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समय एक चीज समझना है कि ये राइट इशू ऑलरेडी हो चुका है ऑन 31st मार्च। 31st मार्च को हमने राइट इशू ऑलरेडी कर दिया है। क्योंकि राइट इशू ऑलरेडी हो चुका है तो यहाँ पे ये डाइल्यूटेड में नहीं आएगा, ये बेसिक ईपीएस में आएगा। स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ये बेसिक में आएगा डाइल्यूटेड में आएगा। डाइल्यूटेड में वो होता है जो फ्यूचर में होने वाला है, लेकिन ये शेयर तो ऑलरेडी इशू हो चुका है ऑन 31st मार्च, दैट इज मिडल ऑफ द ईयर। तो इसीलिए ये बेसिक ईपीएस में आएगा एंड नॉट डाइल्यूटेड। ओके। सेकेंड थिंग, कंपनी का जो शेयर कैप, कंपनी का जो ईयर एंडिंग है वो है दिसंबर एंडिंग। यहाँ पे लिखा गया प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। ये दिसंबर एंडिंग है, हमने मार्च में शेयर इशू किया है। फाइन। तो एक छोटा सा टाइमलाइन रेडी कर देते हैं। करंट ईयर 1 Jan X2 हमारा ईयर स्टार्ट होगा। यहाँ पे हमारे पास 1.8 मिलियन मतलब 18 लाख शेयर्स ऑलरेडी थे। फिर 31st March X2 कंपनी ने राइट इशू किया। रेशियो 1:4। 4 शेयर के सामने एक शेयर। 4 शेयर के सामने एक शेयर, तो 18 लाख शेयर्स के सामने कितना? तो ऑब्वियसली वो हो जाएगा 4,50,000 शेयर्स। ओके, ये पोजीशन है और ईयर एंडिंग में 18 लाख प्लस 4,50,000 दैट इज 22,50,000 हमारे इतने नॉर्मल शेयर्स है। फाइन। हम फाइंड करेंगे बेसिक ईपीएस। तो बेसिक ईपीएस इज इक्वल टू 2000 X2 का करंट ईयर। हमारा प्रॉफिट कितना है वो देखते हैं। प्रॉफिट है सेकेंड ईयर का, दैट इज X2 ईयर का 8,75,000। ये हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट है 8,75,000। अब इसे हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी 18 लाख शेयर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में था। क्योंकि ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से है तो इसका वेट्स जाएगा 12.12, ये तो ऑब्वियस है। अब हम आते हैं राइट शेयर्स में जो हमने 31 मार्च को इशू किया है। दैट मीन्स करंट ईयर वो शेयर्स 9 मंथ्स के लिए थे। फाइन। लेकिन अब एक चीज हमें समझना है, एक चीज समझना है कि जो राइट इशू है वो 30 पे किया गया है जबकि उसका मार्केट प्राइस था 60। मतलब जो शेयर्स जिसका मार्केट प्राइस 60 है वो हमने 30 पे इशू किया है। तो यहां पे हमें एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन करना है कि कितने शेयर्स है जो हमने फ्री में दिए, बोनस में दिए। देखता हूं, समझाता हूं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थियोरेटिकल एक्स इंटरेस्ट प्राइस फाइंड करता हूं। हम फाइंड करते हैं थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस, सॉरी एक्स इंटरेस्ट नहीं, एक्स राइट। थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस फाइंड करेंगे। ये क्या होता है थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस? कि राइट के बाद, राइट इशू होने के बाद जो इक्विटी शेयर है उसका मार्केट प्राइस क्या होगा। राइट के पहले कितना है 60, तो राइट होने के बाद क्या मार्केट प्राइस होगा। तो देखिए एकदम सिंपल है। रेशियो है 1:4। राइट का रेशियो 1:4, मतलब अगर हमारे पास 4 शेयर है तो हमें एक शेयर मिलेगा। तुम ये सोचो कि हमारे पास एक भी शेयर नहीं है, तो पहले मैं मार्केट से 4 शेयर खरीदूंगा। क्या प्राइस पे? 60 में। और तो जब मैं 4 शेयर खरीदूंगा 60 में, तो मुझे एक शेयर मिलेगा, एक शेयर मिलेगा 30 में। तो अब मेरे पास टोटल 5 शेयर हो गए और वो जो 5 शेयर है उसका कॉस्ट क्या है? 4 × 60 240 प्लस 30, तो 270 रुपीज मेरा कॉस्ट है 5 शेयर्स का। तो एक शेयर का कॉस्ट क्या हुआ? 270 डिवाइड बाई 5 दैट इज 54। फिर से बताता हूं। या तो तुम सोचो कि तुम्हारे पास एक भी शेयर नहीं है, पहले तुम मार्केट से 4 शेयर खरीदोगे 60 का, तो तुम्हें एक शेयर 30 का मिलेगा। तो टोटल कॉस्ट 270 हो गया 5 शेयर्स का, तो एवरेज कॉस्ट 54। या तो ये सोचो कि हमारे पास ऑलरेडी 4 शेयर्स है जिसके वर्थ 60 है। अब मैं एक और शेयर खरीदता हूं 30 में,
तो मेरा टोटल टोटल वैल्यू 5 और 270 हो जाएगा डिवाइड बाई 5। इन शॉर्ट मेरा एवरेज प्राइस 54 हो जाएगा। आई होप दिस इज ओके। तो राइट के बाद जिस शेयर का मार्केट प्राइस 60 था, अब वो शेयर का मार्केट प्राइस 54 हो जाएगा थियोरेटिकली। इसीलिए इसे थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस बोलते हैं। थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस मतलब राइट के बाद, राइट इशू होने के बाद इसका मार्केट प्राइस हो जाएगा 54। दैट्स इट। आई होप यहां तक समझा है। अब हम आगे जाते हैं। ये हमारा वर्किंग नोट हो गया। अब हम देखते हैं टोटल राइट शेयर कितने इशू किए गए। तो टोटल राइट शेयर 4,50,000 शेयर है। ओके। अब राइट शेयर मार्केट से कम प्राइस में इशू किए जाते हैं। जैसे कि हमने देखा मार्केट प्राइस 60 था पहले, और हमने 30 पे इशू किया, तो मतलब डिस्काउंट पे इशू किया है। तो इट मीन्स कि हर एक राइट इशू में एक बोनस एलिमेंट होता है। कंपनी कुछ बोनस शेयर्स देता है, हम ये भी बोल सकते हैं। तो चलिए वो कैलकुलेट करते हैं कि कितना बोनस शेयर्स है। देखो, हमारा टोटल शेयर्स जो है, हमारा जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है वो है 4,50,000। ये टोटल राइट इशू है। ओके। इसका हम दो ब्रेकअप करेंगे, कितना नो कंसिडरेशन है और कितना फुल कंसिडरेशन है। अप्रोच इज सिमिलर टू ऑप्शंस। हम जो ऑप्शंस में करते हैं उसी तरीके से मैं करा रहा हूं। नो कंसिडरेशन एंड फुल कंसिडरेशन मतलब कुछ ऐसे शेयर्स है जो हमने फ्री में दिए, हम ये बोल सकते हैं। या तो तुम बोलो कि भाई हमने 4,50,000 शेयर्स पूरे 30 रुपीज में दिए, या तो हम बोल सकते हैं कि कुछ शेयर्स हमने फुल कंसिडरेशन में दिए हैं और कुछ शेयर्स नो कंसिडरेशन में दिए हैं। तो फुल कंसिडरेशन कितना है? देखो, 4,50,000 टोटल शेयर्स है। अगर शेयर होल्डर्स ये सबके सब शेयर्स लेते हैं तो वो 30 रुपीज में लेंगे। तो 4,50,000 इंटू 30, टोटल पैसा कितना आएगा कंपनी के पास? 1,35,00,000 इतना कैश आएगा कंपनी के पास। पर यही कैश 1,35,00,000, ये कैश के सामने अगर कंपनी ने मार्केट प्राइस पे शेयर इशू किया होता तो क्या होता? और मार्केट प्राइस है 54, बी केयरफुल, 60 नहीं, मार्केट प्राइस है 54। क्योंकि राइट के बाद उसका वर्थ तो 54 है एंड नॉट 60। हम राइट इशू कर रहे हैं तो उसका वर्थ 54 हो जाएगा राइट के बाद, एक्स एक्स राइट प्राइस। तो 4,50,000 शेयर्स अगर कंपनी 30 में इशू कर रहा है तो टोटल पैसा, टोटल कंसिडरेशन आ रहा है 1,35,00,000। तो अगर वही 1,35,00,000 के सामने वही पैसा लेके कंपनी ने अगर मार्केट प्राइस पे शेयर इशू किया होता, 54 पे शेयर इशू किया होता, तो कंपनी ने 2,50,000 शेयर इशू करना था। इसका मतलब ये जो 4,50,000 शेयर्स है, हम ये बोल सकते हैं कि देखो दो तरीका है बोलने का। या तो बोलो कि भाई 4,50,000 शेयर्स 30 रुपीज पे डिस्काउंट पे इशू किया, या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 2,50,000 शेयर्स हम पूरे प्राइस पे इशू कर रहे हैं, और बैलेंसिंग 2,00,000 शेयर्स हम फ्री में दे रहे हैं, टाइप ऑफ बोनस हम फ्री में दे रहे हैं। ये ब्रेकअप इंपॉर्टेंट है शेयर्स का। अब क्योंकि 2,00,000 हम फ्री में दे रहे हैं, तो जो फ्री वाला पोर्शन है वो हम स्टार्टिंग से काउंट करेंगे। 2,00,000 शेयर्स फ्री है, बोनस है, तो वो हम स्टार्टिंग से काउंट करेंगे। और रिमेनिंग जो 2,50,000 शेयर्स है वो हम 31 मार्च से काउंट करेंगे, जहां से इशू हुआ है। तो उसका वेट हो जाएगा 9/12। तो टोटल हो गया 8,75,000 डिवाइड बाई 2,50,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, दैट इज 1,87,500। और ये जो शेयर्स है वो तो 18 लाख, इसका वेट तो 18 लाख से, टोटल 12/12, ये भी 12/12 है, तो 18 प्लस 2, दैट इज 20 लाख प्लस 187,500। तो टोटल हो गया 21,87,500। तो हमारा बेसिक ईपीएस हो गया 8,75,000 डिवाइड बाई 21,87,500, दैट इज 0.4। तो ये हो गया हमारा बेसिक ईपीएस फॉर द ईयर 2000 X2। अब हमें जाना है, हमें फाइंड करना है बेसिक ईपीएस फॉर लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी दिया है बेसिक ईपीएस 2000 X1। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना दिया है पहले वो देखो। लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 6,30,000। ओके, लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 6,30,000। अब अगर हम बेसिक ईपीएस फाइंड करेंगे 2000 X1 का, तो हम डिवाइड बाई करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो कि 18 लाख, क्योंकि लास्ट ईयर तो 18 लाख थे। लास्ट ईयर तो 18 लाख शेयर थे, तो डिवाइड बाई 18 लाख होगा। पर हमें फाइंड करना है एडजस्टेड बेसिक ईपीएस ऑफ 2000 X1। एडजस्टेड मतलब ये बोनस शेयर, ये जो 2,00,000 शेयर्स हमने फ्री में दिए, ये देखिए, ये जो 2,00,000 शेयर्स
हमने फ्री में दिए, अगर ये 2 लाख शेयर्स लास्ट ईयर इशू हो गया होता तो क्या होता? तो लास्ट ईयर हमारे पास ऑलरेडी 18 लाख शेयर्स थे, प्लस फ्री वाले शेयर्स हम काउंट करेंगे। देखो, हम जो जिसमें पैसा है वो शेयर नहीं काउंट करते हैं। सेम चीज हम बोनस में भी करते हैं। हम जब प्रीवियस ईयर का, हम जब एडजस्टेड ईपीएस फाइन करते हैं तो बोनस वाला एलिमेंट लेते हैं, और जिसपे पैसा है वो नहीं लिया जाता है कभी भी। ओके, तो 2 लाख जो बोनस वाला एलिमेंट है वो हमने प्रीवियस ईयर इशू कर दिया तो क्या होता? 6,30,000 डिवाइड बाई 20 लाख, तो हमारा ईपीएस होता 0.315। तो ये हो गया हमारा एडजस्टेड ईपीएस ऑफ लास्ट ईयर। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ गया होगा। चलिए, विद दिस आई स्टॉप द वीडियो। चलो, बाय।